Welcome to NPS online class. Today we will discuss about chapter 3 of science, structure of matter. So in this chapter there are following topics which we have covered. First topic is matter, second elements, compound and mixture. And the last one is symbol, formula and chemical equation. So इस चैप्टर के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले ये कॉमन डिफिनेशन हम लोग देखेंगे, फिर इसके बारे में इस टॉपिक को क्लियर आउट करेंगे। फर्स्ट देखेंगे हम यहाँ पे एटम। एटम क्या होता है? ये बहुत ही कॉमन टॉपिक है जो इस होल चैप्टर में इन्वॉल्व है। ओके, सो व्हाट इज़ एटम? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ substance is called an atom. हमारे अर्थ में जितने भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स हैं वो सभी एटम के अंदर में आते हैं। दे आर वेरी स्मॉल, इवन स्मॉलर देन एनीथिंग दैट कैन बी इमेजिनरी और कंपेयर्ड विथ। ये जो एटम होते हैं बहुत ही माइन्यूट स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं। पार्टिकल्स कह लीजिए या फिर सब्सटेंस कह लीजिए, जिसे हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। इतने स्मॉल और माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं ये, जिन्हें हम अपनी आँखों से डायरेक्टली नहीं देख पाते हैं, अपनी नेकेड आई से नहीं देख पाते हैं, वो इमेजिनरी होते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल में देख लेते हैं गोल्ड एंड आयरन। गोल्ड एंड आयरन इज़ एन एलिमेंट। इनका बहुत ही लार्ज पार्टिकल जो होता है उसे हम लोग एलिमेंट कहते हैं। जो इनका माइन्यूट पार्टिकल होता है उसे हम लोग एटम कहते हैं। माइन्यूट छोटा पार्टिकल, छोटा सब्सटेंस कह लीजिए या फिर पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस कह लीजिए, गोल्ड एंड आयरन का, उसे हम लोग एटम कहेंगे। ओके, ये टॉपिक क्लियर हो गया। एटम, ये एटम का यूज़ पूरे होल चैप्टर में होना है, इसीलिए इस टॉपिक को आप ध्यान से पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट देखेंगे हम लोग मैटर। व्हाट इज़ मैटर? एनीथिंग विच ऑक्यूपाइड स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर। कोई भी चीज़ जो हमारे स्पेस में पाई जाए, जो हमारे अर्थ पे पाई जाए, सराउंडिंग में या फिर एटमॉस्फेयर में पाई जाए और उसका मास हो, उसका मास मीन्स यहाँ पे क्या होगा? वेट। मास मीन्स यहाँ पे वेट। आप यहाँ अपनी बुक पे हाईलाइट करके ऊपर लिख भी सकते हैं ब्रैकेट में। मास मीन्स होता है वेट। वेट भार, किसी भी थिंग का भार। ऐसी कोई चीज़ जो हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे सराउंडिंग में पाई जाए और उसमें वेट हो, उसका मास हो कुछ, उसे हम लोग मैटर कहेंगे। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। एग्ज़ाम्पल से ज़्यादा क्लियर आउट हो जाएगा कि मैटर होता क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल में देख लेंगे हम, जैसे स्टोन हो गया, क्लाउड हो गया, और हमारा स्टार हो गया, प्लांट्स, एनिमल, इवन अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर विच कैरी वेट, विच ऑल्सो कैरी वेट। स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर में भी वेट होता है हमारा, उसका भी वाटर ड्रॉपलेट्स में भी वेट पाया जाता है, विच कम्स अंडर द एग्जाम्पल ऑफ मैटर। आई एम डिस्कस अबाउट वाटर ड्रॉपलेट्स, स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स एंड पार्टिकल्स ऑफ सैंड। सैंड का भी माइन्यूट पार्टिकल्स होगा। एवरीथिंग इज कम्स अंडर इन मैटर। ये सारी चीज़ें हमारी मैटर में आएगी। ओके, टॉपिक क्लियर आउट। नेक्स्ट इज एलिमेंट। एलिमेंट्स, a substance that is made of only one kind of atom and cannot be broken down into simpler substances by chemical means is called an atom, an element. एलिमेंट क्या होता है? इसमें सिंगल एटम का यूज़ होता है।
और वो कभी नहीं टूटता, वो ब्रोकन डाउन नहीं होता है। ओके, हमारा एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट इज मेड अप ऑफ ओनली सिंगल या वन काइंड ऑफ एटम भी आप कह सकते हैं, या फिर सिंगल एटम इज प्रेजेंट इन एलिमेंट। इट कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंस और पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द सब्सटेंस। वो डिवाइड नहीं हो सकता है, टूट नहीं सकता है इनटू डिफरेंट काइंड ऑफ सिंपल सब्सटेंस में भी ब्रोकन डाउन नहीं हो सकता है। ऐसे एटम्स को हम क्या कहेंगे? एलिमेंट कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ एग्ज़ाम्पल मैं नोट डाउन कर लेती हूँ, सी काइंडली। एग्ज़ाम्पल को आप लोग ध्यान से देखेंगे। जैसे हो गया कैल्शियम, कार्बन, ये सब क्या है? इसमें वन एटम है, ठीक है, मतलब ये सिंगल ही है, ये टूट नहीं सकता है। जैसे हमारा हीलियम हो गया, ये सब क्या है? एलिमेंट है। ये सब क्या है? एलिमेंट है। हमारा कैल्शियम आ जाएगा, कार्बन आ जाएगा, ऑक्सीजन भी आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा। यहाँ मैंने हीलियम लिखा है, हाइड्रोजन का फॉर्मूला होता है H, एंड फ्लोरीन आ जाएगा हमारा, Fe मीन्स आयरन आ जाएगा, एंड नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब तो कॉमन एग्जाम्पल है विच यू हैव लर्न क्लास 6 ऑल्सो, ऑक्सीजन एसेप्ट्रा, ये सारे एलिमेंट्स में आते हैं। ओके, इट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। नेक्स्ट देखेंगे हम नेक्स्ट पेज में मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ेंगे कि मॉलिक्यूल क्या होता है। मॉलिक्यूल्स a group of two or more atoms of the same elements। अभी हमने एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा था। a group of two or more atoms of the same elements or different elements held together by chemical forces and which is capable of independent existence इज़ नोन एज अ मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल की बात ले लें। एलिमेंट क्या था हमारा? एलिमेंट क्या था? उसमें सिंगल एटम या फिर वन काइंड ऑफ एटम पार्टिसिपेट करते थे, उसे हम लोग एलिमेंट कहते थे। अब हमारा मॉलिक्यूल क्या है? जैसे ऑक्सीजन की बात ले लेते हैं। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन को हम फॉर्मूला के साथ कैसे लिखेंगे? O2 लिखेंगे ना। ऑक्सीजन का रियल फॉर्मूला तो यही होता है, इन शॉर्ट हम O लिख देते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला के साथ तो O2 लिखाएगा। अब यहाँ फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बता रही हूँ, एग्ज़ाम्पल फर्स्ट है ये O2। ऑक्सीजन को कैसे लिखेंगे? O2 लिखेंगे। अब O2 बना कैसे? यहाँ पे देखेंगे O प्लस O, ये दो इज इक्वल टू O2, ऐसे बना हमारा। ऐसे हाइड्रोजन को भी ले लेंगे। हाइड्रोजन को इसका फॉर्मूला क्या होता है? H2, ठीक है। हाइड्रोजन का क्या फॉर्मूला होता है? H2 होता है। इसमें 2 एटम रहते हैं, इसमें हाइड्रोजन में 2 एटम होते हैं, इसलिए यहाँ पे 2 लगता है। तो यहाँ पे H प्लस H इज इक्वल टू H2, ऐसे बनता है। तो इसमें कितने एलिमेंट इन्वॉल्व हैं? इसमें 2 एलिमेंट इन्वॉल्व हैं, और वो भी कैसे एलिमेंट इन्वॉल्व हैं? डिफरेंट नहीं है, सेम काइंड ऑफ एलिमेंट इन्वॉल्व हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है? अ ग्रुप ऑफ, ग्रुप में है, ये सिंगल ही नहीं है, ये ग्रुप है। अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट ऑफ द सेम एलिमेंट और डिफरेंट एलिमेंट। डिफरेंट का भी हम एग्जाम्पल एक दे देते हैं। जैसे हमारा हो गया CaCl2, तो इसका क्या होगा? Ca जो हमारा 1 है प्लस Cl ना,
यहाँ पे 2 लगा है इसलिए ये Cl है। अब ये दोनों क्या हैं, ये दोनों डिफरेंट एलिमेंट हैं। Ca हमारा कैल्शियम हो गया, ये क्लोरीन हो गया, ठीक है। यहाँ 2 क्लोरीन है, तो इसे कैसे लिखा जाएगा, कंबाइंड करके हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं। लेकिन जब इसको डिससेपरेट करेंगे, इसको ब्रोकन डाउन करेंगे, डिससेपरेट करेंगे, तो ये ऐसे लिखा जाएगा कि यहाँ पे Ca एक था, फिर हमने एडिशन के लिए प्लस लगाते हैं, ठीक है। जब ब्रोकन डाउन करते हैं तो हम लोग यहाँ पे प्लस का साइन यूज़ करते हैं। जब कंबाइन करके लिखते हैं तो इसे ऐसे ही लिखते हैं, तो प्लस Cl प्लस Cl। ये किसका एग्जाम्पल हुआ, ये डिफरेंट एलिमेंट का एग्जाम्पल हुआ, ओके। जहाँ पे 2 और मोर एटम इन्वॉल्व हो, चाहे वो सेम एलिमेंट हो या फिर डिफरेंट एलिमेंट हो, हेल्ड टुगेदर, ठीक है। हेल्ड टुगेदर मतलब कि सेपरेट होते हैं आपस में, तो उसे हम लोग मॉलिक्यूल कहते हैं। इंडिपेंडेंटली सेपरेट होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं एटमॉस्फेयर में, तो उसे हम लोग मॉलिक्यूल कहते हैं। क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट देखेंगे हम अपने टॉपिक पे आएंगे। नेक्स्ट है हमारा कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है, अ सब्सटेंस दैट इज फॉर्म्ड व्हेन 2 और मोर एलिमेंट्स कंबाइन केमिकली इज कॉल्ड अ कंपाउंड। अब कंपाउंड क्या होते हैं, जब 2 से या फिर 2 से ज़्यादा 2 और मोर एलिमेंट कंबाइंड होते हैं केमिकल रिएक्शन के द्वारा, उसे हम लोग कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। उसे हम लोग कंपाउंड कहते हैं। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ कंपाउंड इज अ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ लिए हैं। मॉलिक्यूल होता है जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है कंपाउंड की, उसे क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल कहते हैं। अ कंपाउंड, फिर आगे देखेंगे, अ कंपाउंड ऑलवेज कंटेन द सेम एलिमेंट। जो कंपाउंड होता है वो सेम एलिमेंट कंटेन करता है, कंबाइंड टुगेदर। जो कंपाउंड हमारा होता है वो हमेशा सेम एलिमेंट की बात हम कर ले, जैसे O प्लस O, मतलब ये दोनों भी तो सेम एलिमेंट था। जैसे हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा था मॉलिक्यूल का, सेम एलिमेंट का मैंने एग्जाम्पल दिया था, तो यही यहाँ पे भी बात हो रही है। सेम एलिमेंट, कंपाउंड में सेम एलिमेंट का यूज़ होता है, वो कंबाइन करते हैं टुगेदर। ये तो हमारा क्या हुआ, ये कंपाउंड की प्रॉपर्टी है। ये कंपाउंड की डिफिनेशन हो गई, ये हमारी कंपाउंड की प्रॉपर्टी हो गई कि जो मॉलिक्यूल होता है वो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंपाउंड होता है, ओके। और जो कंपाउंड होता है वो हमेशा कंटेन करता है सेम एलिमेंट, और उसे कंबाइन करता है, केमिकली कंबाइन करता है टुगेदर, और फिक्स रेशियो में करता है। फिक्स रेशियो का मतलब क्या है, अगर यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 है, यहाँ पे 1 O है, तो यहाँ पे भी 1 O रहेगा। इक्वल वैल्यू मतलब इवन नंबर में ये फिक्स रेशियो में वर्क करता है, कैरी करता है सेम एलिमेंट को, ओके। तो नेक्स्ट देखेंगे हम यहाँ पे मिक्सचर, जो हमारा लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का। ये मिक्सचर, व्हेन 2 और मोर एलिमेंट, when 2 or more element or compound are mixed together, then there is no chemical reaction between them, then these mixed element is called mixture। अब मिक्सचर किसे कहते हैं, जब हमारा 2 और मोर एलिमेंट या फिर कंपाउंड कह लीजिए, 2 और मोर एलिमेंट और कंपाउंड जब मिक्स होता है टुगेदर, आपस में मिक्सिंग होती है, उसमें कोई भी केमिकल चेंज नहीं होता है, कोई भी केमिकल चेंज नहीं होता है, ना ही रिएक्शन होता है उनके बीच में। यहाँ के पे क्या लिखा है, बिटवीन देम, उनके बीच में कोई भी नो केमिकल रिएक्शन बिटवीन देम। तो वहाँ पे क्या होता है, उस सब्सटेंस को क्या कहेंगे, उस सॉल्यूशन को क्या कहेंगे, हम लोग मिक्सचर कहेंगे। और जो हमारा मिक्सचर होता है वो 2 टाइप्स के होते हैं, होमोजीनस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनस मिक्सचर। होमोजीनस मिक्सचर में वो आते हैं जो आपस में मिक्स हो जाते हैं, और हेट्रोजीनस मिक्सचर जैसे वो कंबाइन नहीं हो पाते पूरे,
पूरी तरह। होमोजीनस में ले लें तो हमारा सॉल्ट इन वाटर, जो सॉल्ट होता है, फॉर एग्जांपल मैं बता रही हूँ, सॉल्ट जो होता है वो पूरी तरह वाटर में मिक्स हो जाता है, आफ्टर फ्यू टाइम वो मिक्स हो ही जाता है पूरा वाटर पे। ऐसे यहाँ पे शुगर ले लेते हैं तो पूरी तरह मिक्स हो जाता है। तो ये कौन सा एग्जांपल हो गया, होमोजीनस में आ गया, होमोजीनस मिक्सचर में आ गया। और सेकेंड हमारा ले लेते हैं जैसे चॉक एंड वाटर, जो चॉक के पार्टिकल्स हैं या फिर चॉक की जगह हम सैंड भी ले लेते हैं, जो सैंड के पार्टिकल्स होंगे वो पूरी तरह डिज़ोल्व नहीं होंगे वाटर में पूरी तरह। आफ्टर फ्यू सेकेंड अगर आप रख देते हैं उसे तो वो पूरी तरह डिज़ोल्व हो ही नहीं पाएगा। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहेंगे, हेट्रोजिनस मिक्सचर कहेंगे। ठीक है, हेट्रो मीन्स अलग अलग और होमो मीन्स सेम होता है, हेट्रो मीन्स डिफरेंट होता है। यहाँ पे हम लिख भी दे रहे हैं, हेट्रो मीन्स हेट्रोजिनस एंड होमोजिनस, ये टू टाइप्स हैं मिक्सचर के। होमो मीन्स होता है आपका, हेट्रो मीन्स होता है डिफरेंट, और होमो मीन्स होता है आपका सेम। ये होमो हो गया, ये हेट्रो हो गया, ये टू डिफरेंट पार्ट्स हैं मिक्सचर के, और ये इसकी मीनिंग हो गई। हेट्रोजिनस का मैंने एग्जांपल दिया था सैंड इन वाटर, सैंड पूरी तरह वाटर में डिज़ोल्व नहीं होगा, मीन्स डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगा। वाटर में भी सैंड नीचे डिज़ोल्व पूरी तरीके से तो नहीं हो सकता, लेकिन वो नीचे जाके सेटल डाउन हो जाता है। ग्लास में अगर आपने वाटर लिया है, उसमें सैंड के कुछ पार्टिकल्स डाले हैं, या फिर एक स्पून आपने सैंड डाल दिया है उसमें, तो नीचे वो सेटल डाउन हो जाएंगे, पूरी तरह डिज़ोल्व नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पे वाटर और सैंड पूरी तरह डिज़ोल्व नहीं हुए, टू डिफरेंट पार्टिकल्स में वो बट गए हैं, तो यहाँ पे डिफरेंट हो। हेट्रोजिनस का एग्जांपल था तो यहाँ पे डिफरेंट का यूज़ किया गया। एंड होमोजेनस मिक्सचर में मैंने एग्जांपल बताया था सॉल्ट इन वाटर या फिर शुगर इन वाटर, तो होमोजेनस मिक्सचर में आ जाएगा हमारा ये एग्जांपल। होमो का मतलब सेम होता है, मतलब वो जो हम मिक्स करेंगे तो पूरी तरह से मिक्स हो जाएगा, वो जो शुगर है पूरी तरह से वाटर में मिक्स हो जाएगा, या फिर सॉल्ट कह लीजिए, सॉल्ट पूरी तरीके से वाटर में मिक्स हो जाएगा, तो दोनों सेम हो जाएंगे, मतलब वाटर मिक्स हो जाएंगे और सेम बन के एक बन जाएंगे, वन पार्टिकल बन जाएंगे या फिर वन सॉल्यूशन बन जाएंगे। तो उस सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहेंगे, उन मिक्सचर को क्या कहेंगे, होमोजेनस मिक्सचर कहेंगे। ओके, आपका टॉपिक ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट वीडियो वी कैरी ऑन द लेफ्ट टॉपिक, जो टॉपिक आपके लेफ्ट बचे हुए हैं वो हम क्लियर आउट करेंगे। So thank you, I hope you like my video, keep watching and keep learning. Thanks to all.